डे है आपका 24 मई और यहाँ पे जो एक्सपायरी थी अब नेक्स्ट एक्सपायरी होने वाली है 25 मई, मतलब एक दिन बचा हुआ है। तो हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं, एक्सपायरी वाले दिन पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है 4290 हो चुकी है और इस दिन पे आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कि मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी ने लास्ट मंथ जो कि मई मंथ था उसमें कैसे परफॉर्म किया है। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि हम लोग हर महीने मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं। इसमें किसी भी खास एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जाती है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। आपको पहले ही पता चल चुका है कि मई मंथ में 4200 की प्रॉफिट यहाँ पे हो चुकी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं आज की वीडियो की एनालिसिस को शुरू करूं, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से सीधे हम ऑप्शन सिमुलेटर पे चले जाते हैं जहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आपके सामने ऑप्शन सिमुलेटर ओपन हो चुका है और ये स्ट्रैटेजी मैं मई मंथ के लिए बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो इसमें जो हम ट्रेड लेते हैं, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि कब हम ट्रेड करते हैं। मतलब जब मंथली एक्सपायरी होती है तो उसके नेक्स्ट मंडे को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो मंडे था वो 1 तारीख को था, जहाँ पे मार्केट जो थी वो उस दिन क्लोज थी। तो हम लोग 2 तारीख को ट्रेड लिए थे और उसके बाद जो यहाँ पे पे ऑफ डेट होने वाली वो 25 की होने वाली है, जो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है और एक्सपायरी भी आपकी 25 मई की होने वाली है। ये हम निफ्टी में क्रिएट करते हैं और टाइमिंग जो होती है क्रिएट करने की वो होती है आपकी 9:45 AM। तो उसे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है। अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगी, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेल्टा को ट्रैक करते हैं। डेल्टा आपके सामने ओपन है तो यहाँ पे हम लोग 15 डेल्टा को ट्रैक करेंगे। तो फिलहाल हम 15 डेल्टा के पास चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी एक कंडीशंस भी होती है। तो 15 डेल्टा के पास में जो प्रीमियम चल रही होती है वो 34 की चल रही है। तो इसमें सेकंड कंडीशन क्या होता है कि प्रीमियम जो हमारी होनी चाहिए वो 50 के ऊपर होनी चाहिए। अगर 15 डेल्टा का प्रीमियम 60 चल रहा होता तो हम अभी इसे कंसिडर कर लेते, बट यहाँ पे 34 है जो कि 50 से कम है। तो 50 का जो प्रीमियम चल रहा है 50 के अबव वो आपका है यहाँ पे 18,585। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल 2 लॉट इसे सेल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 लॉट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सिंपल हम क्या करेंगे ऐड पोजीशन करेंगे और ये सेल हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे जो हायर प्रीमियम होता है जैसे कि 18,500 यहाँ पे एक लॉट हम जो कि इन द मनी है, एक लॉट हम क्या करेंगे बाय करेंगे। 2 लॉट सेल करेंगे और एक लॉट बाय करेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका अपोजिट आप मत कर दीजिएगा। तो एड पोजीशन पे क्लिक करेंगे, एक लॉट बाय हो जाएगा। यही सेम काम हम लोग पुट साइड में भी करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोगों ने कॉल साइड में 54 के आसपास के प्रीमियम को सेल करा था, तो पुट साइड में उसी के आसपास सेल करना होगा। तो पुट साइड में आप देखोगे यहाँ पे कि जो प्रीमियम चल रही है वो 53 चल रही है 17,750 PE का। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे सिंपली, जैसे हम लोगों ने कॉल में करा था। तो 53 का अगर हमने सेल किया है तो इन द मनी 61 हो जाएगा जो कि 17,800 PE होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय कर लेंगे, राइट। सिंपली यहाँ पे 2 लॉट सेल, एक लॉट बाय। ये हमारी स्ट्रैटेजी अब बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखा देता हूँ और यहाँ पर देखो काफ़ी मतलब अभी विक्स काफ़ी लो है, फिर भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम करती है। और आप इसकी बाकी जो स्टैट्स है वो भी देख सकते हो कि मैक्स प्रॉफिट जो होगा 6,872 का होगा। मैक्स लॉस अनडिफाइंड दिखा रहा है, बट इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अनडिफाइंड नहीं जाने वाले हैं। जो मैक्स प्रॉफिट है वो 6,872 है, तब हम लोग इसका भी वेट नहीं करेंगे कि पूरी प्रॉफिट लेकर जाए। हम लोग का जनरली क्या होता है कि जो प्रॉफिट होती है इसमें हम लोग लेके चलते हैं 3,500 की प्रॉफिट, मतलब जो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है उसका 50% और लॉस भी हम लोग 35%, मतलब 6,872 दिखा रहा है। तो 3,400 का हम लोग इसमें लॉस रखेंगे, 3,400 का हम लोग इसमें प्रॉफिट रखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रेंज निकल के आ रही है आपकी मई मंथ के लिए वो 17,613 से लेकर 18,687 है। अगर विक्स थोड़ा सा भी हाई रहता ना तो और बड़ी रेंज हमें देखने को मिल जाती। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम PNL पे चले जाते हैं और उसमें कोई भी एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं करनी है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि ये रेंज ब्रेक होगा तो आपको अनडिफाइंड लॉस होगा, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे ही रेंज ब्रेक होगा मतलब कि आपका 3,500 का लॉस आपका हिट हो जाएगा, तो आप स्ट्रैटेजी से बाहर हो सकते हैं। अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो एडजस्टमेंट वीडियोज भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको आई बटन पर आ रही होगी, जाकर आप उसे देख लीजिएगा। अब हम अपने PNL पे चले जाते हैं और इसे हम एक एक दिन से आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कितना हमारा PNL चल रहा है। यहाँ पे आपका टोटल PNL देखने को मिलेगा। तो एक दिन से हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं, हमारी जो प्रॉफिट होती है ना वो आपकी 225 हो जाती है। फिर हम एक दिन से आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो आपकी 627 हो चुकी है। और एक दिन से फिर से हम आगे बढ़ते हैं,
हमारी प्रॉफिट जो है वो अब 1000 हो चुकी है। जब तक हम इस रेंज में रहेंगे, आप पी एफ चार्ट को देख सकते हो, अभी हम मिडिल में है, जब तक हम इस रेंज में रहेंगे तब तक हमें घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जो हमारी प्रॉफिट है वो 1000 चलती हुई नज़र आ रही है। हम एक दिन से फिर से आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो कि हमारी जो प्रॉफिट है वो 1112 हो चुकी है। अभी भी हम रेंज में, एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो प्रॉफिट है वो घट चुकी है, अब 497 हो चुकी है, क्योंकि मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होगी। बट आपको घबराने की चिंता नहीं है, या तो आप यहाँ से प्रॉफिट लेकर निकलोगे या फिर लॉस लेकर निकलोगे। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 1070 फिर से हो चुकी है। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो घट के 907 हो चुकी है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 2102 हो चुकी है। अभी तक हम एक भी एडजस्टमेंट नहीं किए हैं और हमारी प्रॉफिट 2102 हो चुकी है। 12 दिन इस ट्रेड को लिए हो चुका है और आप देख सकते हो कि 4 ट्रेड शुरू से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो थोड़ी सी घट गई है, 1855 हो गई है। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 1780 हो चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि मैं एक दिन से आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट या 30 मिनट से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये मंथली स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग प्रोफेशनल के मैंने ये डिज़ाइन किया था, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक टाइम देखने की ज़रूरत है, सुबह में 9:45 में या फिर बीच में भी आप देख सकते हो। तो कोई इसमें ज़्यादा नहीं है कि आप हर 5 मिनट पर इसको देखो। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर 5 मिनट पर देखोगे तो फिर इस स्ट्रैटेजी का कोई मतलब रह नहीं जाता। डेट है आपकी 70 में और यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रही है 3172 की हो रही है। हमारा जो टारगेट है वो 3400 का है, तभी हम बहुत टारगेट के क्लोज हैं। एक दिन से हम फिर से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो आपकी 3602 हो चुकी है। तो हमारा क्या है, हमारा टारगेट जो है, जो शुरू में मैंने रखा था 6800 का हाफ, वो यहाँ पे करीब करीब अचीव हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, हम इसे ट्रेल करेंगे। या तो आप यहाँ पे बुक करके निकल सकते हो, सेफेस्ट प्लेयर हो तो, बट आप इसे ट्रेल भी कर सकते हो। मैं ट्रेल करता हूँ जनरली कि अब 3600 हो गया ना, तो 20% अगर इससे फॉल हो जाएगा तो मैं वहाँ पे बुक कर लूँगा। मतलब अगर 600 इससे फॉल हो गया तो 3000 के पास हमारी प्रॉफिट घट के आएगी, तो मैं इसे क्लोज कर दूँगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि इस पूरे ईयर में ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म हुई है, तो पिछले 4 महीनों की बैक टेस्टिंग मैं कर चुका हूँ। वो वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आपके सामने आई बटन पे आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाकर देख सकते हो। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट आ रही है वो 3900 हो चुकी है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और फिर हमारी जो प्रॉफिट है वो 4052 हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं 22 मई को और 3 दिन बचा है एक्सपायरी में। अभी भी हम रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट कितनी हो रही है। तो वो 4160 हो चुकी है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी प्रॉफिट अब हो चुकी है 4312। डे है आपका 24 मई और यहाँ पे जो एक्सपायरी थी, अब नेक्स्ट एक्सपायरी होने वाली है 25 में, मतलब एक दिन बचा हुआ है। तो हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं, एक्सपायरी वाले दिन पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है 4290 हो चुकी है। और इस दिन पे आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, राइट। अब पूरे दिन वेट नहीं करोगे, मंथली एक्सपायरी होगी, वहाँ पे में भी मूवमेंट आ सकती है। तो 4290 की यहाँ पे आपकी प्रॉफिट आपके सामने में दिख रही है और इसे हम लोग बुक कर लेंगे। तो मई मंथ में हम लोगों को पर लॉट जो है 4290 की प्रॉफिट हुई थी। ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसे हम लोग पिछले 5 महीने से कर रहे हैं, तो वो भी आप बैक टेस्टिंग कर देख सकते हो चैनल को विजिट करके। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी कि हम लोग डेली यहाँ पे 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में लाइव करते हैं। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। तो एक बार अगर आप नए व्यूअर्स आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।